नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेमंत भट्ट, आपका, जी हाँ, आपका सेवक। आज एक बहुत ही अच्छी छोटी सी कहानी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, ये कहानी थी एक नट की। नट यानी हमारे भारत में जो कलाकार होते हैं, छोटे छोटे, जो छोटी मोटी रोड शो करते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, वैसा एक नट था। एक बार वो गया एक बहुमंजिला इमारत के ऊपर, यानी कि जिसको हम कहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी और उसके रोड के उस पार, बिल्कुल उसके सामने भी एक वैसी ही बिल्डिंग थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला मकान था। तो ये नट ने क्या किया, एक बड़ा सा रस्सा लिया और इस मकान की छत से लेकर के सामने वाले मकान की छत तक एक बहुत बड़ा रस्सा जो था उसको बांध दिया। बांधने के बाद उसने अपनी अदाकारी दिखाई। अदाकारी दिखाने में यह किया कि उसने एक बांस लिया। बांस यानी वो होता है ना, बाम्बू का बड़ा सा पीस, उसको बांस कहते हैं। वो बांस उसने लिया और उस रस्से के ऊपर झूमता हुआ चल रहा था धीरे धीरे। और उसके साथ साथ उसने अपने कंधे पर एक अपने छोटे से बच्चे को भी बिठाया था और झूमता हुआ झूमता हुआ झूमता हुआ धीरे 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 सफलतापूर्वक वो सामने के मकान की दीवार पर पहुंच गया। लोग नीचे से देख रहे थे, काफी भीड़ जमा हो गई थी। सभी लोगों ने तालियां बजाई, उसका अभिवंदन किया, उसके साथ में खड़े रहकर सेल्फी लेकर उसके साथ फोटो गिराई और तालियां बजाई, सीटियां बजाई और उसकी इतनी तारीफ की कि वो मैं कह नहीं सकता हूँ, इतनी तारीफ की उसकी। तो अंत में फिर नट ने उनको कहा कि क्या आप लोगों को मुझ पर विश्वास है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ? तो सभी लोगों ने कहा, अरे आप तो दोबारा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसने एक बार फिर पूछा, क्या आप लोगों को विश्वास है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ? तो लोगों ने कहा, हाँ आप दोबारा भी कर सकते हो, अरे इस पर तो हम शर्त भी लगा सकते हैं। उसने कहा, अच्छा, यानी कि आपको पूरा विश्वास है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ? लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमको भरोसा है यार, बिल्कुल विश्वास है, पूरा 100%, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। उसने कहा, ठीक है, मैं एक बार फिर ये करतब दिखाता हूँ। आप में से कोई एक मुझे अपना छोटा सा बच्चा दीजिए जिसको मैं मेरे कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा। सन्नाटा छा गया। तो ये जो विश्वास है, ये बिलीफ है, ये विश्वास ट्रस्ट नहीं है। तो हम भी जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं वो हमारा बिलीफ होता है, ट्रस्ट नहीं होता है। भगवत गीता में हम सुनते हैं ना कि भगवान ने कहा है कि जो कुछ भी है आप अपनी चिंता सारा हमको समर्पण कर दो और आप निश्चिंत होकर अपने कर्म किए करो। जो भी आप अच्छे कर्म करोगे उसका फल अच्छा देना, कितना देना, क्या देना, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दो। लेकिन फिर भी अब उसके ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन संपूर्ण विश्वास नहीं करते। यानी कि हमको ये ट्रस्ट नहीं होता है कि क्या भगवान सचमुच हमको संभालेगा। नहीं यार, थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं कि हम हमारे एफडीज बना लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, ताकि हमारे बुढ़ापे में वो जो है वो सब हमको काम आएगा। हम जो है वो हमारे बच्चों के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते, ढिकना करते हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये सब हम करते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि हमको भगवान पर विश्वास है, वो सब अच्छा करेगा। लेकिन फिर भी हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, संपूर्ण विश्वास हम नहीं करते। तो अब से हमको यही करना है कि हमको भगवान पे संपूर्ण विश्वास करना है। जो कुछ भी करना है सब भगवान के भरोसे करना है, भगवान के हवाले करना है। जितना हम भगवान के भरोसे काम करेंगे, सचमुच हम उतने ही सुखी हो जाएंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि धीरे धीरे आपके विचारों में काफ़ी परिवर्तन आने लगेंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप सुबह शाम अच्छी कहानियाँ सुने, पढ़ें
और अच्छे भजन सुने, देखें। अभी तो YouTube पे बहुत सारी अच्छी बातें भी अवेलेबल हैं। आप सिर्फ अच्छी बातें देखें, नेगेटिव बातें ना देखें। खास करके टीवी के अंदर जो डिबेट वगैरह दिखाते हैं न्यूज़ में, वो बिल्कुल ना देखें। उसमें एक दूसरे की बुराई करने के अलावा वो लोग कुछ नहीं करते हैं। तो अच्छा जो है वो सुनिए, अच्छा सीखिए और भगवान पे भरोसा कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं हेमंत वी भट्ट आप सभी से विदा लेता हूँ। और विदा लेने से पहले एक छोटी सी बात कहता हूँ दोस्तों, और भी ऐसी बहुत सारी अच्छी कहानियाँ और बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम हम इस चैनल पर लेकर आते ही रहेंगे आपके लिए, जिससे कि आप सुनेंगे, आपके परिवार वाले सुनेंगे और सभी के जो विचार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक हो जाएंगे। यही हमारा प्रयास है। दोस्तों, अगर इस कार्यक्रम को आपने लाइक किया, कमेंट किया और शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो उसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आपको थोड़ी सी तकलीफ उठानी है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसका लाभ हमारे चैनल को मिलता है, जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छे कार्यक्रम आपके लिए बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर कोई अच्छी कहानी लेकर मैं आऊँगा आपके पास एक बार फिर। और एक बात और कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास भी कोई अच्छी कहानी है, आप सुनाना चाहते हो, तो हम आपको भी मौका देंगे। या आप कहानी हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमको पहुंचा दीजिए, हम वो कहानी सुना देंगे। ये जो भी आपको इसके बारे में हमारे साथ बातचीत करनी है, उसके लिए ये मेरा जो हमारे चैनल का मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है 9619281488। एक बार फिर कहता हूँ, 9619281488। इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मेहरबानी करके कॉल न कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाह
चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।